अब इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस है, तो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट टर्म होनी ही क्या वाली है? इंडिफरेंस कर्व। इंडिफरेंस कर्व, what is an indifference curve? When a consumer consumes various goods and services, then there are some combinations which give him exactly the same total satisfaction. The graphical representation of such combinations is termed as indifference curve. When a consumer consumes goods and services, there are some combinations which give him exactly the same total satisfaction. Total satisfaction. The graphical representation of such combinations is termed as an indifference curve. ध्यान से देखना, बना के दिखाता हूं। ध्यान से देखना इंडिफरेंस कर्व कैसा होता है। सारे अलग अलग होंगे, ठीक है ना। प्लॉटिंग मतलब इन द सेंस आपको पता होना चाहिए कि एक्स एक्सिस पे क्या आ रहा है, वाई एक्सिस पे क्या आ रहा है। जो स्टूडेंट्स बस ऊपर ऊपर से रीड करते हैं वो वहां पे प्लॉटिंग उल्टी कर देते हैं, क्योंकि किसी ग्राफ में एक्स एक्सिस पे कुछ आता है, किसी ग्राफ में कुछ आता है। तो यहाँ पे एक्स एक्सिस पे क्या आ रहा है? गुड एक्स और गुड 1, और वाई एक्सिस पे क्या आ रहा है? गुड वाई और गुड 2। अब ध्यान से देखना इंडिफरेंस कर्व कैसा होता है। इंडिफरेंस कर्व, इट इज कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। क्या शो कर रहा है? ध्यान से देखना, अगर आप पॉइंट ए पे हो, अगर आप पॉइंट ए पे हो, पॉइंट बी पे हो, पॉइंट सी पे हो, पॉइंट डी पे हो, पॉइंट ई पे हो, इंडिफरेंस कर्व क्या बनाया हमने? ध्यान से देखना, इंडिफरेंस कर्व, it shows different combinations, it shows different combinations of two goods which give the consumer same total satisfaction, same total satisfaction। कह रहे मतलब, ध्यान से देखना, जब आप पॉइंट ए पे हो तो आप गुड वाई बहुत ज्यादा कंज्यूम कर रहे हो, गुड एक्स कुछ कंज्यूम कर रहे हो, यस और नो? अगर आप पॉइंट ए पे हो तो आप गुड वाई ज्यादा कंज्यूम कर रहे हो, इतना सबको पता चल रहा है। अब जब ए से बी पे गए तो अनंत, इफ यू वांट टू कंज्यूम मोर ऑफ गुड एक्स, अगर आपने एक्स और कंज्यूम करना है तो ध्यान से देखना, अगर आप वाई की कंजम्पशन सेम रखो, अगर ध्यान से देखना, अगर मैं यहां पे आ जाऊं कि आई वांट टू कंज्यूम मोर ऑफ एप्पल्स, लेट अस अज्यूम एक्स एप्पल था, तो अगर मैं यहां पे कुछ बनानास गुड वाई, कुछ गुड एक्स, मैं अगर एक्स की कंजम्पशन बढ़ा दूं तो मेरा पॉइंट यहां कहीं आ जाएगा, यस और नो? अगर मैं वाई की कंजम्पशन कम ना करूं तो पॉइंट टू द राइट हैंड साइड ऑफ ए हो जाएगा कि एक्स की कंजम्पशन बढ़ गई और वाई की कम नहीं हुई, यहां जाऊंगा मैं, यस और नो? यस। अगर आप यहां आ गए कि वाई की कंजम्पशन उतनी है और एक्स की कंजम्पशन आपने बढ़ा दी, तो as we consume one more unit of good x, the additional satisfaction will fall, but the total satisfaction will increase. Yes sir. अगर आपने किसी भी गुड की कंजम्पशन बढ़ाई, चाहे पहले की यूटिलिटी 5 थी, कुछ भी थी, सेकंड की गिरेगी, बट जरूरी थोड़ी ना एकदम से नेगेटिव हो जाएगी, टोटल सेटिस्फैक्शन तो बढ़ेगी। कि पहले आपके पास 10 रजिस्टर्स थे और 4 पेन थे, 10 रजिस्टर 4 पेन, और अगर दूसरा ऑप्शन है 10 रजिस्टर और 5 पेन, तो आपकी टोटल सेटिस्फैक्शन बढ़ेगी या नहीं? Yes sir, बढ़ेगी, 100% बढ़ेगी। अभी आगे जाके इसको एक टर्म देखेंगे हम, मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस कहते हैं इसे, आएंगे उस पर अभी। लेकिन अगर मैं कर दूं इसको कि 9 रजिस्टर्स, 10 रजिस्टर की जगह मैंने 9 रजिस्टर्स कर दिए, 3 पेन्स की जगह मैंने 4 पेन्स कर दिए, या 4 पेन्स की जगह 5 पेन्स कर दिए, रजिस्टर कम करे, पेन बढ़ा दिए, तो क्या जरूरी है कि टोटल सेटिस्फैक्शन बढ़ेगी? नो सर, जरूरी नहीं है। हो सकता है मैं सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मेंटेन कर पाऊं।
तो इनडिफरेंस कर्व हमें वो पॉइंट्स बताता है जिसपे हमारी टोटल सेटिस्फैक्शन सेम रहती है। तो कह रहे मैं पॉइंट ए चूज करूं या मैं पॉइंट बी चूज करूं या मैं पॉइंट सी चूज करूं या मैं पॉइंट डी चूज करूं या मैं पॉइंट ई चूज करूं, मेरा लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन हर एक पॉइंट पे सेम है। ये बात समझ आती है? Yes, sir. सर Yes, sir. एक्सक्यूज मी सर ये वाला पॉइंट एक बार फिर से रिपीट करिए जिसमें मेरा सेटिस्फैक्शन सेम। ठीक है, आपके पास थे 10 रजिस्टर्स और 2 पेन्स। यस सर। अब आपके पास है 10 रजिस्टर्स और 3 पेन्स। किसमें ओके आपको सर। ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिलेगी? सर 10 रजिस्टर्स। नहीं, कॉम्बिनेशन है। पहला कॉम्बिनेशन है 10 रजिस्टर्स 2 पेन्स। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन है 10 रजिस्टर्स 3 पेन्स। कौन सा प्रेफर करोगे? ए सर या सेकंड वाला बी। बी प्रेफर करोगे? यस और नो? कोई भी बी यस सर। प्रेफर करेगा? यस सर। तो आप इनडिफरेंट नहीं हुए। इनडिफरेंट का मतलब होता है कि मुझे फर्क ही नहीं पड़ रहा। लेकिन अगर मैं बोलूं कि अब बी ऑप्शन था 9 रजिस्टर्स और 3 पेन्स, कि रजिस्टर कम करना पड़ेगा, पेन बढ़ा दो, तो आप 10 रजिस्टर्स 2 पेन्स प्रेफर करोगे या 9 रजिस्टर्स 3 पेन? या सर ए। नहीं, आप बोलो हो सकता है यार, देखो सबके पास रजिस्टर ज्यादा होते हैं, ठीक है ना, पेन वही चलता रहता है, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। जरूरी नहीं है कि आप ये बोल सको कि नहीं वो बेटर ऑप्शन है। क्या ऐसे बोल सकता हूं मैं कि नहीं नहीं वही बेटर ऑप्शन? 10 रजिस्टर 2 पेन और 10 रजिस्टर 3 पेन में कोई भी बोल सकता है कि 10 रजिस्टर 3 पेन एक बेटर ऑप्शन है, यस सर। ज्यादा सेटिस्फैक्शन होगी। लेकिन जब मैं कंपेयर कर रहा हूँ 10 रजिस्टर 2 पेन विद 9 रजिस्टर्स 3 पेन, तो मैं रजिस्टर कम कर रहा हूं और पेन बढ़ा रहा हूं, तो हो सकता है कि मेरी टोटल सेटिस्फैक्शन सेम रहे। यस सर। क्योंकि आप एक चीज आप जो कंज्यूम कर रहे थे, आप 10th रजिस्टर का जो सेटिस्फैक्शन है वो सैक्रिफाइस भी तो कर रहे हो। यस। कुछ सैक्रिफाइस कर रहे हो, कुछ गेन कर रहे हो, तो हो सकता है वो बैलेंस आउट कर जाए। लेकिन जब 10 रजिस्टर और 3 पेन सैक्रिफाइस कुछ कर नहीं रहे, सिर्फ गेन ही कर रहे हो, तो टोटल सेटिस्फैक्शन बढ़नी ही थी। इनडिफरेंस कर्व वो पॉइंट्स शो करता है जिसपे आपकी टोटल सेटिस्फैक्शन सेम रहती है। तो अगर आप सी पे गए तो अब आप और फॉर एग्जांपल रजिस्टर सैक्रिफाइस कर रहे हो और पेन्स गेन कर रहे हो, तो हो सकता है कि आपकी जो सेटिस्फैक्शन है टोटल वो सेम रहे। आप सैक्रिफाइस ही उस हिसाब से कर रहे हो कि आपको सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मेंटेन करना है। बात समझ आई? ओके सर। यस सर। अभी मैंने आपको बस इतनी सी बात एक्सप्लेन करी कि indifference curve is a graphical representation of combinations of different goods which give the consumer exactly the same total satisfaction, तभी उसको indifference curve बोला जाता है। So what is an indifference curve? It refers to the graphical representation of various alternative combinations of bundles of two goods among which the consumer is indifferent। मतलब उसको फर्क नहीं पड़ता कि वो ऑप्शन P चूज करे, Q चूज करे, R चूज करे। अगर आप एक इंडिफरेंस कर्व पे लाई करते हो तो आपका टोटल सेटिस्फैक्शन सेम होगा। अगर आप डिफरेंट इंडिफरेंस कर्व पे चले गए कि आगे एक और इंडिफरेंस कर्व बन गया, तो डिफरेंट लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन शो करेगा ना वो। एक इंडिफरेंस कर्व एक ही लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन शो करेगा। किसी भी पॉइंट पे आ जाओगे आपका टोटल सेटिस्फैक्शन सेम होगा। पॉइंट समझ आया? Yes, sir. Alternatively, indifference curve is a locus of points combination that show combinations of two goods which give the consumer same satisfaction. Alternatively, an indifference curve is also known as equal satisfaction curve or ISO utility curve. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में आ सकता है। ऑल्टरनेटिव नेम्स फॉर indifference curve:
इक्वल सेटिस्फैक्शन कर्व और आइसो यूटिलिटी कर्व। हम 2 ही गुड्स स्टडी कर रहे हैं, तो ओनली 2 गुड्स आर टेकन एज अ मैटर ऑफ जनरल फैक्ट। अ कंज्यूमर कंज्यूम्स मोर देन 2 गुड्स। अब जरूर छोड़ने कि आप 2 ही गुड्स कंज्यूम कर रहे हो। However, for the sake of simplicity and easy understanding, it is assumed that the consumer buys only 2 goods. So throughout the indifference curve analysis, हमारी एक ही assumption रहेगी, आएंगी assumptions और भी, but ये one of the most important assumption है that the consumer is consuming only 2 goods. क्या बताया मैंने आपको? Meaning of indifference curve. It is a graphical representation of various alternative combinations of bundles of 2 goods which give the consumer same level of satisfaction or among which the consumer is indifferent. So show indifference schedule, tabular presentation, or indifference curve, graphical presentation. डिफरेंट कॉम्बिनेशन क्या थी? P, Q, R, S, T नाम दिया उनको। एक एप्पल 15 बनानास। अब अगर मुझे एप्पल और कंज्यूम करने हैं और मैंने बनाना सैक्रिफाइस करे, तो एप्पल से सेटिस्फैक्शन बढ़ेगी, बनाना से कम होगी। अभी मैं रेट ऑफ सैक्रिफाइस पे तो जा ही नहीं रहा, मैं तो अभी बस आपको ये बता रहा हूं कि अगर आप एक की कंजम्पशन बढ़ा रहे हो तो दूसरे की कम कर रहे हो, to maintain the same level of satisfaction, to maintain the same level of satisfaction. तो अगर आप एक इंडिफरेंस कर्व पे लाई कर रहे हो, पॉइंट P पे हो या पॉइंट Q पे हो या पॉइंट R पे हो या पॉइंट S पे हो या पॉइंट T पे हो, अगर एक इंडिफरेंस कर्व पे हो तो आप आयुष्मान डिस्कनेक्टेड, रोनित आवाज नहीं आई रोनित। अनंत, Yes, sir. आप पॉइंट P चूज करोगे या Q? So depend करता है सर, क्योंकि satisfaction तो सेम ही रहेगी सर। तो फिर किस पे डिपेंड करता है? आप पॉइंट P चूज करोगे या Q? कृषा, राघव, सर P चूज करूंगा सर। राघव पॉइंट P। P, शाश्वता, पॉइंट P। शाश्वता सेट Q, राघव यू सेट P। यस। ओके, मान्यता, मान्यता सेट्स Manya says that she is indifferent. She can choose P or Q, doesn't make any difference to her. Q, Shaurya says Q. Indifference curve. It is a graphical presentation of different combinations of 2 goods which give the consumer same level of satisfaction. अगर आपको same level of satisfaction दे रहे हैं P, Q, R, S, T, then you would be indifferent. आपको फर्क ही नहीं पड़ना चाहिए कि आपको P मिल रहा है, Q मिल रहा है, R मिल रहा है या S मिल रहा है, तभी तो इसको इंडिफरेंस कर्व बोलते हैं कि आपको फर्क नहीं पड़ता, P और Q आपके लिए एक बराबर है अगर वो सेम इंडिफरेंस कर्व पे लाई करते हैं। बात समझ आई? Yes, sir. तो क्या चूज करोगे अनंत, P या Q? फर्क नहीं पड़ता सर। बोलोगे कि आई विल बी इंडिफरेंट। तो इंडिफरेंस कर्व समझना है तो इंडिफरेंट का मीनिंग बहुत जरूरी है। होता है ना कि मतलब इंडिफरेंट बिहेवियर, कि मुझे फर्क नहीं पड़ता वो आए या ना आए, इंसानों में होता है इंडिफरेंट बिहेवियर। वैसे इंडिफरेंस कर्व, आपको फर्क नहीं पड़ता कि P पे हो, Q पे हो, R पे हो, S पे हो या T पे हो, दे गिव यू सेम लेवल ऑफ टोटल सेटिस्फैक्शन। एक की कंजम्पशन बढ़ रही है तो दूसरे की कम हो रही है, तो कहीं सेटिस्फैक्शन बढ़ रही है कहीं कम हो रही है, बट टोटल सेम रह रही है
तभी आप एक ही इंडिफरेंस कर्व पे होगे। पॉइंट समझ आया? शाश्वता, पी चूज करोगे या आर? सर इंडिफरेंट। गुड। राघव, पी चूज करोगे या आर? Sir, I am indifferent. Good, because they give you the same level of satisfaction. As seen in the schedule, consumer is indifferent between 5 combinations of apple and bananas. Combination P, 1 apple, 15 banana, give the same utility as 2 apples, 10 bananas, or 3 apples, 6 bananas, and so on. When these combinations are represented graphically and joined together, we get an indifference curve. In the diagram, apples are measured on the x-axis, bananas on the y-axis. All points PQRST show different combinations of apples and bananas. They are showing different combinations, but the level of satisfaction is the same. These points are joined with the help of a smooth curve known as an indifference curve. An indifference curve is the locus of all the points representing different combinations that are equally satisfactory to the consumer. Every point on indifference curve 1 represents an equal amount of satisfaction to the consumer. So the consumer is said to be indifferent between combinations located on indifference curve 1. The combination PQRST are giving equal satisfaction to the consumer, and therefore he is indifferent among these points. These combinations are together known as indifference set. ये PQRST को मैं क्या बोलूंगा? Indifference set कलेक्शन। ये पूरा क्या है? इंडिफरेंस शेड्यूल। ग्राफिकल प्रेजेंटेशन क्या है? इंडिफरेंस कर्व। मीनिंग ऑफ इंडिफरेंस कर्व क्लियर? यस सर। ओके, ध्यान से देखना। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, जितनी बातें हमने सुनी उसी की समरी। ये सारी बातें मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं, बट ध्यान से देखना। क्लोज करेंगे इसको। Increase of one good requires decrease of the other good. कह रहा है ऐसा क्यों? अभी आपको बताया भी था। ऐसा क्यों अनंत कि अगर if you want to increase the consumption of one good, you have to reduce the consumption of other good. ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि मैं एक की कंजम्पशन बढ़ाऊं और दूसरे की कम ना करूं? अनंत सर इसलिए नहीं हो सकता सर, क्योंकि अगर आप वो करोगे तो सर उसमें आपकी सेटिस्फैक्शन ज्यादा बढ़ जाएगी। वेरी गुड। तो आपका लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन चेंज हो जाएगा। देन यू वोंट बी ऑन द सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, तो आप सेम इंडिफरेंस कर्व पे नहीं होगे। इफ यू वांट टू लाई ऑन द सेम इंडिफरेंस कर्व, देन यू हैव टू reduce the consumption of one good if you plan to increase the consumption of the other good. In case of indifference curve, each combination of two goods give equal satisfaction. So when a consumer increases the consumption of one good, then consumption of the other good must be decreased so as to maintain the same level of satisfaction. तो ऐसा क्यों किया जाता है? To maintain the same level of satisfaction. For example, as seen in table 2.5, when consumer moves from combination P to Q, तो अगर आप P to Q गए, अगर आपको एप्पल बढ़ाने हैं तो आपको बनानास कम करने पड़ेंगे। Consumption increases by 1 while the bananas decreases by 5 units. वो आएगा अभी कि ये रेट ऑफ सैक्रिफाइस क्या होता है, वो तो एक अलग ही चीज हो गई। बट अभी बस हमें इतना समझना है कि अगर आपको एक की कंजम्पशन बढ़ानी है तो दूसरे की कम करनी पड़ेगी if you want to maintain the same level of satisfaction. Why does it happen? It happens because if the consumption of apple is increased while that of banana is not decreased, तो अभी आपको मैंने एक्सप्लेन किया था कि अगर आपने एक की कंजम्पशन कम करी, एक की कंजम्पशन बढ़ाई और दूसरे की कम नहीं करी, तो जो अनंत आपने एक्सप्लेन किया था अभी क्या होगा?
सर satisfaction change है. he would be getting higher level of satisfaction अगर वो एक की कंजम्पशन बढ़ाएगा और दूसरे की कम नहीं करेगा. If it happens, why does it happen? Why does he need to sacrifice one to gain more of the other good? It happens because if consumption of apple is increased without decreasing the consumption of banana, then in such combination consumer will have more quantity of one good, which means more satisfaction as compared to the other combinations. उसकी level of satisfaction बढ़ जाएगा, which is against the basic assumption of indifferent schedule that each combination has same level of satisfaction. तो दो चीजें हमने ध्यान दी. एक तो आपकी कंजम्पशन अगर आपने एप्पल की बढ़ानी है तो बनाना आपको सैक्रिफाइस करना पड़ेगा. और दूसरी चीज क्या हमने देखी कि जब आपने एक एप्पल से दूसरे एप्पल पे गए तो कितने बनाना सैक्रिफाइस करे? 15 से 10 हो गए. एक एप्पल 5 बनानास आपने सैक्रिफाइस करे. फिर सेकंड से थर्ड एप्पल पे गए तो कितने बनाना सैक्रिफाइस करे? 4 बनानास. जब आप थर्ड से फोर्थ एप्पल पे गए तो कितने सैक्रिफाइस करे? 3. फिर 2. तो जो रेट ऑफ सैक्रिफाइस है वो गिरता जा रहा है. Yes, sir. वो नेक्स्ट पार्ट होगा अंडरस्टैंडिंग का. अभी हमने सिर्फ सीखा मीनिंग ऑफ इंडिफरेंस कर्व, सिर्फ और सिर्फ मीनिंग ऑफ इंडिफरेंस कर्व. उसमें मैंने आपको बस एडिशनली एक बात बताई कि इफ यू वांट टू इंक्रीज कंजम्पशन ऑफ वन गुड you have to reduce the consumption of the other good. Because अगर आपने एक की कंजम्पशन बढ़ाई और दूसरे की कम नहीं करी तो you would be on a higher or a different level of satisfaction. You will not be on the same indifference curve. अभी हमने सिर्फ और सिर्फ क्या समझा? मीनिंग ऑफ इंडिफरेंस कर्व, मीनिंग ऑफ इंडिफरेंस शेड्यूल. अलग से आपको कराऊंगा मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस, अलग से आपको कराऊंगा डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन. अभी सिर्फ इंडिफरेंस कर्व का मीनिंग आपको बताया है. ध्यान से रीड करेंगे. खुद भी बता रहे हैं कि वन मोर ऑब्जर्वेशन, as the quantity of one good apple in our example is increased, as we increase the consumption of apple, the quantity of the other good not only decreases but it decreases at a decreasing rate. मतलब पहले गिरा 5 से, फिर 4 से, फिर 3 से, फिर 2 से, तो the rate of sacrifice keeps on diminishing. Correct? When he moves from Q to R, he is willing to give up only 4 bananas. It is discussed later. क्या सीखेंगे हम? Why MRS. MRS क्या होता है पहले वो तो समझ लें, फिर समझेंगे ना कि why is it diminishing. तो rate of change पे हम अभी आएंगे. अभी हमने सिर्फ और सिर्फ सुना meaning of indifference curve और a small introduction about the shape of indifference curve कि वो downward sloping होती है. कन्वेक्सिटी पे अभी हमने कोई डिस्कशन नहीं करा है.